हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे लो आईक्यू चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज ब्रिक के बारे में। ब्रिक को ब्रिक्स कब बोला गया, इसके फाउंडर कौन थे, जैसा कि हम समझते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ब्रिक के बारे में जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रिक्स लिखा है। ब्रिक्स डिनोट करता है बी को ब्राज़ील, आर को रशिया, आई को इंडिया एंड सी को चाइना और एस को साउथ अफ्रीका। तो बात करते हैं फॉर्मेशन में दिखाया गया है कि 2006 सितंबर में इसके फॉर्मेशन हुआ, बट आफ्टर मैनी ईयर आफ्टर इसका फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे कि 16 जून 2009 में। फाउंडर जब इसको स्थापित किया जा रहा था तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था प्रणब मुखर्जी ने, और जब फर्स्ट समिट हुआ तो मनमोहन सिंह ने रिप्रेजेंट किया। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, बात करते हैं इसकी क्या पर्पस क्या है इसका। तो पॉलिटिकल इसका पर्पस है, हेडक्वार्टर ब्रिक्स टावर है। लोकेशन की बात करें तो सिंघाई चाइना में है, इसका मेन लोकेशन है। ठीक है, टोटल मेंबर 2021 तक 5 मेंबर थे, बट बिफोर मैनी ईयर इसके पास ओनली 4 मेंबर थे। अब देखते हैं, आगे आगे बात करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। फाउंडिंग में मेंबर स्टेट्स में आते हैं, अनदर कोई और स्टेट नहीं है, 5 मेंबर हैं इसके, वही उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। लिखता है कि वी नो वेरी वेल द ओरिजिनली दैट द फर्स्ट 4 वी ग्रुप एज ब्रिक बिफोर द साउथ अफ्रीका इन 2010। जैसा कि हम जानते हैं कि 2010 से पहले इसके पास ओनली 4 फॉरेन कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इस सम्मेलन में जोड़ लिया गया। ओके, फिर कहते हैं कि फर्स्ट 4 ऑफ द 5 मेंबर अमंग द वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट कंट्री बाय द पॉपुलेशन एंड द एरिया एक्सेप्ट द साउथ अफ्रीका। जो हमारे पास फोर कंट्री थी, फर्स्ट 4 कंट्री थी, वो 10 लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन की। समझ आ रहा है, अफ्रीका को छोड़कर। ठीक है, बात करते हैं कि ब्रिक्स की। क्या कहते हैं कि ब्रिक्स इज economy coined to the associate of the 5 major emerging economic। कौन कौन सी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। द ब्रिक्स मेंबर आर नोन for their significant influence over the regional affairs, and since 2009 the government of the BRICS state have met annually at the formal summit। कहते हैं कि 2000 के बाद ये हमेशा हर साल मिलने का प्रचलन चलता रहा, कंटिन्यू। ऐसे ही हर एक स्टेट में एक, जैसे कि एक देश आज फर्स्ट रशिया में ब्राज़ील में हुआ सम्मेलन, फिर सेकंड आपका ऐसे 1 to 1 कंट्री होता गया। फिर कहता है कि रशिया के बारे में हम जानते हैं कि रशिया क्या है, कि वी शुड टू नो दैट कि होस्टेड द मोस्ट रिसेंटली 12th ब्रिक्स समिट ऑन 17 नवंबर 2020। जैसे कि हाल में लास्ट ईयर हमने देखा 17 नवंबर को जो ब्रिक्स सम्मेलन था, समिट था, वो रिप्रेजेंट किया था रशिया ने। 12वां सम्मेलन जो ब्रिक्स का था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? रशिया ने। और फिर कहता है कि वी नो इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट विल बी द थर्ड टाइम दैट द इंडिया विल बी होस्टिंग द ब्रिक्स समिट आफ्टर 2012 एंड 2016। कहने का मतलब है कि जो आने वाला है, अब जो 2021 की बात कर रहा है, ये 2021 में जो भारत में समिट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वो तीसरी बार होगा। सबसे पहले 2012 में ऑर्गेनाइज़ हुआ, फिर 2016 में, और जो अब ऑर्गेनाइज होने जा रहा है वो इंडिया में होगा। This means to say that India will be host 13 BRICS Summit 2021। ओके, अब किस सिटी में ऑर्गेनाइज होगा, किस सिटी में हेल्ड होगा? जैसे कि हम जानते हैं न्यू दिल्ली में। ओके, 13 ब्रिक्स समिट्स की बात करते हैं तो 13 ब्रिक्स समिट में की पॉइंट क्या रहा, इसका क्या होगा? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कल्चरली एंड पीपल टू पीपल। कहने का मतलब है इन चीज़ों को, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन चीज़ों को मेनली स्ट्रॉन्ग करना, डेवलपिंग करना। और फिर कहते हैं कि इंडिया होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस एंड
फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब इसका सम्मेलन हुआ फर्स्ट टाइम तो ये पर्सन अब की बार कॉन्फ्रेंस में थे। The meeting was chaired by the Modi and the co-chaired by the Michelle Patra and the Deputy Governor, Reserve Bank of the India and the Tarun Bajaj and Security Economic Affair and Ministry of the Finance। ये सारे जितने भी पर्सन थे उस टाइम कॉन्फ्रेंस में जो अब की बार 13 सम्मेलन समिट ऑर्गेनाइज हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। कहने की बात यह है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सम्मेलन हुआ कंटिन्यू, ये सबसे बड़े पॉइंट कोई की पॉइंट के अकॉर्डिंग हम याद कर लेते हैं। 2010 में ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स बनाया गया, साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया। इनका मेन मोटिव था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमी और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, एक दूसरे की सहायता करना, मजबूत बनाना। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये किसी और इन 5, पहले तो 4 थे, फिर बाद में 5 स्टेट हो गई, 5 फॉरेन कंट्रीज़ हो गई या स्टेट कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले इन्होंने क्या किया, पहले 4 को मिलाया और बाद में जब साउथ अफ्रीका आई ये और मजबूत हो गया। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें होने लगी तो ऐसे ऐसे कई समिट्स हैं, जैसे कि अभी हमने G7 देखा है और भी मैंने समिट्स हैं। उसके बारे में हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे एशियन है, एशियन के बारे में क्या है और क्यों है, इसका लोगो क्या है, ऐसे कॉन्फ्रेंस क्या था। तो मैनी टॉपिक्स पे, कल्चर्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, समिट्स पे हम बात कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।